आवाज आ रही है मेरी? ये सबको दिखाई दे रहा है? ये वाला 15 नंबर का प्रॉब्लम मैंने डिस्कस किया था, ये वाला प्रॉब्लम सबको दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, तो हम मुझे बताओ, यहाँ पे बस उन्होंने क्या किया पता है क्या? यहाँ पे मैंने ये वाला प्रॉब्लम बताया था कि आपने अगर बी को डबल किया तो रेट भी क्या हो जाएगा डबल, यानी कि बी रेस टू क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे बी रेस टू वन आएगा, ठीक है ना? तो जो बी रेस टू वन वाला है उसको रहने दो, बाकी हटा दो, तो ये दो बचे बच्चों, ये दो बचे। अब इसमें आप चेक करो, देखो उन्होंने क्या बताया, पहले बात बताओ यहां तक समझ में आया सबको? यहां तक समझ में आया? अगर बी को डबल किया तो रेट भी डबल होगा, ये बात समझ में आई? मैसेज करो। अब मुझे आप एक बार बताओ, मुझे सिंपल चीज बताओ कि आपको 8 आंसर लाना है, आपका रेट 8 गुना बढ़ना चाहिए। कब? जब आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और बी को डबल करे, तो यहाँ पे 2 वैल्यू पुट करो और इधर भी 2 वैल्यू पुट करके चेक करो। अब मुझे बताओ कहाँ पे आपका 8 आंसर आएगा, तो आप बोलोगे सर तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट था। आप समझ में आया? आप समझ में आया ये वाला? आप सिर्फ 2 वैल्यू वहां पे पुट करके चेक करो कि रेट आपका कहाँ पे 8 गुना बढ़ रहा है। समझ में आया? हाँ, अब मुझे एक, आपको बस क्या करना था पता है क्या? अब मैं यहाँ पे बी की जगह पे ए डाल देता हूं, ध्यान देना अभी अच्छे से। यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे बी की जगह पे क्या ऐड कर देता हूं, ए, और बाकी सब सेम। तो आप बोलोगे सर जो ए होगा, अगर ए को डबल करा तो रेट भी क्या होगा डबल, तो दोनों के रेस टू क्या आ जाएगा 1, यानी कि यहाँ पे ए रेस टू क्या आ रहा है बच्चों 1 आ रहा है। तो आप बोलोगे सर आपका 100% ए रेस टू क्या आएगा 1 आएगा। अब मैं यहाँ पे सिर्फ 2 कर देता हूँ, ठीक है ना, बी के रेस टू 2 कर देता हूँ, मतलब पीछे वाले। अब हम कहाँ पे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर कौन सा हम पढ़ रहे थे, एक मिनट। हाँ, आप देखो, अब ये वाला क्वेश्चन देखो आप। उन्होंने बोला, ध्यान से सुनना एकदम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि अगर आपने डबल किया ए को तो रेट भी आपका डबल होगा। अरे सर 2a इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 रेट, मतलब 2, अगर आपने रेट डबल ए का कॉन्सेंट्रेशन किया तो रेट भी डबल हो जाएगा, यानी कि रेस टू 1 आएगा। तो रेस टू 1 वाला रहने दो, बाकी सब ये वाला भी हटा दो, ए रेस टू 2 वाला। अब मुझे बताओ आपको कितना आंसर चाहिए, 8। तो इन दोनों में से कहाँ पे 8 आंसर आएगा बताओ, ए और सी में से आपका रेट 8 से कहाँ बढ़ेगा? हाँ, तो आ गया ना आंसर, क्योंकि यहाँ पे बी, वहां पे ए था। हाँ, वहां पे ए था, यहाँ पे बी के ऊपर है। समझ में आया? उल्टा था, बाकी तो क्वेश्चन तो सेम ही था ना। हाँ, अब समझ में आया सबको? वहां पे सिर्फ बी स्क्वेयर की जगह पे क्या था, ऐसा था बी और ए स्क्वेयर, ये था वहां पे। तो ये क्योंकि, हाँ अब क्लियर है अच्छे से। ऐसे प्रॉब्लम छूट जाएंगे आपसे, मैं बता रहा हूँ, इजीली आप सॉल्व कर दोगे। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन आने पर, हाँ ये बताओ, ये सबको दिखाई दे रहा है क्या पहले बताओ? ये बताओ दिखाई दे रहा है? एक मिनट, हाँ सबसे पहले बताओ सबको दिखाई दे रहा है, ठीक है। उन्होंने एक रिएक्शन गिवन है, बहुत ध्यान से सुनना। एक रिएक्शन गिवन है, एसीटोन का ब्रोमिनेशन वगैरह XYZ गिवन है। ये आपके रिएक्टेंट है 1 2, और ये H प्लस Br- ये प्रोडक्ट में है। अब बहुत ज्यादा ध्यान से सुनो बच्चों, डाटा गिवन है, बहुत डर मत जाना। ये आपको लग रहा है बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत चिल्लर क्वेश्चन है, बहुत आसान है। उन्होंने गिवन है, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.30 है, इसकी 0.05 है, इसकी 0.05 है, और उस वक्त जो आपका रेट आएगा, जो आपका रेट आएगा वो कितना आएगा 5.7 इंटू 10⁻⁻⁵। देखो नीचे वाली वैल्यू में ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। दूसरे इसमें क्या आएगा बच्चों 5.7 इंटू 10⁻⁻⁵, दूसरे वैल्यू में। अब तीसरे में क्या आएगा देखो 1.2 इंटू, ध्यान देना अच्छे से, 10⁻⁻⁴, और फोर्थ इसमें आएगा बच्चों 3.1 इंटू 10⁻⁻⁴। अब ध्यान से मुझे बताओ, इसका कॉन्सेंट्रेशन, अब ऊपर वाले का कॉन्सेंट्रेशन फिक्स है, ये रेट आया। अब आपने किसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया बताओ मुझे एक बार? इसका नहीं किया, यानी कि एसीटोन का कॉन्सेंट्रेशन आपने एज इट इज रहने दिया, आपने H प्लस का भी रहने दिया, आपने ब्रोमीन का कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया, तो रेट क्या हो गया बोलो, चेंज हुआ या नहीं? जल्दी बताओ, ब्रोमीन का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने के बाद क्या आपका रेट चेंज हुआ? रेट आपका एज इट इज है बच्चों, रेट आपका एज इट इज है।
यानी कि रेट ब्रोमीन के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड है या नहीं, आप बताओ मुझे। रेट आपका ब्रोमीन के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? मैसेज करके बताओ एक बार मुझे, हाँ या ना। नहीं करेगा। अगर आपका ब्रोमीन का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने के बाद रेट आपका एज इट इज रहा, इसका मतलब है सर, आप ऑप्शन देखो और बताओ कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है। तो जहां पे ब्रोमीन है ना उसको तो हटा ही दो डायरेक्टली, एक ही ऑप्शन आपका बचता है। समझ में आया? जो ब्रोमीन है उसको हटा दो, क्योंकि ब्रोमीन पे रेट डिपेंड ही नहीं करता। तो हाँ, ब्रोमीन पे रेट डिपेंड ही नहीं करता, तो ब्रोमीन को लेने का कोई मतलब नहीं। कितने मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हुआ बताओ? इतना बड़ा लिखा उन्होंने, लेकिन इसका आंसर बस यही छुपा था कि सर जी ब्रोमीन का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने के बाद रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि रेट इज नॉट डिपेंड ऑन ब्रोमीन। ब्रोमीन पे रेट डिपेंड ही नहीं करता। तो आपका ऑप्शन नंबर सी। समझे या नहीं समझे? बताओ बच्चों, क्लियर है सबको? ये वाला क्वेश्चन सबको अच्छे से क्लियर है? हाँ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं घबराने के लिए, मैं बता रहा हूं। काइनेटिक्स के यहां से आगे सब इजी क्वेश्चन है। मैंने अभी तक जो क्वेश्चन डिस्कस किए ना वो थोड़े से ट्रिकी थे, आपको 2-3 बार प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत ध्यान से सुनना। इसके लिए आपको पूरा काइनेटिक्स का अच्छा नॉलेज चाहिए, और जो मैं बता रहा हूं उनको सुनते जाओ। द रिएक्शन ऑफ, एक रिएक्शन है आपकी हाइड्रोजन की, इसके साथ आपको ये दो प्रोडक्ट मिलेंगे। उन्होंने पूछा इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है ना, इट इज द फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू H2, मतलब H2 के रिस्पेक्टिवली अगर मैं बात करूं बच्चों, H2 के रिस्पेक्टिवली ऑर्डर कितना है? 1 है। और ICl के रिस्पेक्टिवली ऑर्डर भी कितना है बच्चों? 1 है। ये बात सबको समझ में आई? उन्होंने गिवन है, ये गिवन है, ठीक है ना बच्चों, ये गिवन है। अब उन्होंने क्या पूछा है? उन्होंने पूछा है इन दोनों में से कौन सा मैकेनिज्म करेक्ट है? मैकेनिज्म ए करेक्ट है या मैकेनिज्म बी करेक्ट है? अब मुझे बताओ, मुझे एक बात बताओ आप सब, यहां पे बताओ, अगर ये मैकेनिज्म है तो मैकेनिज्म की हर एक स्टेप, देखो बच्चों, मैकेनिज्म की हर एक स्टेप एलिमेंट्री होती है। अगर मैकेनिज्म गिवन है तो मैकेनिज्म की हर एक स्टेप एलिमेंट्री होती है। बच्चों समझे या नहीं समझे पहले बताओ? हर एक स्टेप एलिमेंट्री होती है, ये बात सबको समझ में आई? बताओ जल्दी, ये बात सबको क्लियर है? यार मैकेनिज्म का मतलब होता है, उन्होंने खुद आपको दिया है कि बाबा ये सिंगल स्टेप है। हाँ, मैकेनिज्म की हर एक स्टेप एलिमेंट्री होती है। तो आप मुझे बता देना बच्चों, आप मुझे बता देना ऊपर वाले रिएक्शन के लिए रेट कैसे लिखूं मैं, इस वाले रिएक्शन के लिए रेट कैसे लिखूं? तो आप बोलोगे सर आपका रेट आ जाएगा H2 रेज़ टू 1 और ICl रेज़ टू कितना? 2। तो क्या ये बात यहाँ पे अप्लाई होती है? फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू H2 एंड फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू Cl माइनस ICl माइनस, क्या ये बात यहाँ पे अप्लाई होती है? क्योंकि ये मैंने ऐसा क्यों लिखा सर? क्योंकि हमें पता है एलिमेंट्री के लिए स्टाइकोमेट्री को हम ऊपर लिख सकते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन को हम स्टाइकोमेट्री को ऊपर लिख सकते हैं। तो ये मैकेनिज्म तो बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन अब मुझे बताओ, मैंने आपको बोला था बच्चों रेट किस पे डिपेंड करता है? सेकंड मैकेनिज्म में बताओ रेट किस पे डिपेंड करता है? कौन से स्टेप पे डिपेंड करता है? जल्दी बताओ। RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आपका कौन सा होता है बच्चों? स्लो स्टेप होता है। और आप इसके लिए अगर लिखना चाहो, ये भी तो एलिमेंट्री है ना, तो इसके लिए आपका, हाँ, तो इन दोनों में से अगर रेट आप निकालोगे तो स्लो स्टेप के लिए रेट कैसे लिखोगे? तो आप बोलोगे सर H2 रेज़ टू आ जाएगा, K इंटू H2 रेज़ टू 1 आ जाएगा, और सर ICl रेज़ टू कितना आ जाएगा बच्चों? 1 आ जाएगा। बिकॉज एलिमेंट्री रिएक्शन में जो स्टाइकोमेट्री उसे हम कहां पे ले जाएंगे बच्चों? पावर में। समझे? तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा जल्दी बताओ अभी? विच इज द करेक्ट? ए बी? तो आपका आंसर आ जाएगा सर बी इज ओनली योर आंसर, कि सर बी का मैकेनिज्म आपका करेक्ट है। ड्यू टू, मैंने अभी, आप समझ में आ गया कि मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा? मैकेनिज्म ए के लिए मैंने ऐसा क्यों लिखा? मैकेनिज्म में जो भी स्टेप्स लिख के देता है एग्जामिनर, चाहे वो सिंगल स्टेप दो या डबल स्टेप दो, मैकेनिज्म में हर एक स्टेप एलिमेंट्री होती है। और आपको पता है एलिमेंट्री के लिए रेट कैसे लिखते हो आप? सर H2 रेज़ टू 1 और ICl रेज़ टू सर 2। आप समझे? एलिमेंट्री में ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम होती है। बच्चों ये वाला प्रॉब्लम सबको क्लियर है? आया सबको? आप समझ में आया कि मैंने इतना जब पढ़ाया था क्लास में
तो अगर आपने अच्छे से ध्यान दिया होगा तो ये क्वेश्चन आपको, तो मैंने वही तो बोला ना, हम दो रिएक्शन है ना, मैंने क्या बताया, एक स्लो स्टेप है लेकिन फास्ट स्टेप है, लेकिन मैंने पढ़ाते वक्त ये बोला नहीं था क्या, आपको याद आता है, मैंने बोला था रेट डिटरमाइन स्टेप आपका कौन सा होता है, स्लो स्टेप होता है, ये पढ़ाया था मैंने, जल्दी बताओ याद आ रहा है कुछ ऐसा पढ़ाया था या नहीं, पहले बताओ ये पढ़ाया था या नहीं, यस और नो जल्दी बताओ। रेट डिटरमाइन करने वाला, रेट डिटरमाइन करने वाला स्टेप हमारा कौन सा होता है, हाँ, तो इसीलिए मैंने रेट कहां से लिया, मैंने रेट यहां से लूंगा ना, यहां से थोड़ी लूंगा, मैंने साइकिल का एग्जांपल दिया था आपको, यहां से थोड़ी रेट निकालूंगा मैं, रेट तो ऊपर वाले से निकालूंगा ना मैं, इसीलिए मेरा रेट क्या आएगा, के H2 रेस टू स्टाइकोमेट्री कितनी है उसकी 1, और ICl रेस टू स्टाइकोमेट्री कितनी है, क्योंकि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, इसीलिए ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है। आप समझ में आया, रेट मैंने वहां से क्यों लिया, क्योंकि स्लो स्टेप ही हमारा रेट डिटरमाइनिंग होता है, याद रखना, स्लो स्टेप से रेट लिखना ऑलवेज, नीचे वाले से क्यों नहीं लिखा, आप समझ में आया, क्योंकि मैंने कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए एक सेंटेंस लिख के दिया था, फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो स्लो स्टेप होता है वही से हम क्या डिफाइन करते हैं बच्चों, रेट डिफाइन करते हैं, यहां से रेट हम डिफाइन नहीं कर सकते। अब समझ में आया, बोलो, अब समझ में आया क्यों यहां से रेट लिया मैंने, हेलो जल्दी बताओ, हाँ समझ में आया, मैं बता रहा हूं, अगर नहीं भी आया ना तो एक काम करो, एक दो लेक्चर पहले का एक बार आप पीडीएफ अच्छे से देख लो, वहां पे अच्छे से गिवन है कि क्यों मैंने यहां से रेट को डिफाइन किया, ठीक है ना, इसमें डिफिकल्टी कोई नहीं थी। सेकंड स्टेप को क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये फास्ट स्टेप है, यहां से रेट हम डिफाइन नहीं कर सकते, डिफाइन कर ही नहीं सकते, खत्म, आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ ओके वेरी गुड, क्लियर होना ही चाहिए, ठीक है ना। अब देखो, अब देखना यार, द रेट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन टू रिएक्टेंट ए एंड बी डिक्रीज बाय फैक्टर, देखो डिक्रीज बाय फैक्टर 4 इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज डबल, अरे अगर मैं बी को डबल कर दूं ना तो मेरा जो रेट है वो कितना हो जाएगा बच्चों, 4 से कम हो जाएगा, -4 चला जाएगा रेट, -4R, इसका मतलब क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आया आपको, देखो उन्होंने पूछा कि, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, उन्होंने क्या किया बच्चों, कि उन्होंने बोला अगर मैं देखो यहां पे उन्होंने बोला अगर मैं बी को डबल कर दूं तो रेट कितने से कम हो जाएगा, रेट कितने से कम हो जाए, डिक्रीज बाय फैक्टर 4, ये बात समझ में आई। अगर मैं बी को डबल कर दूं, माइनस क्यों लगाए समझ में आया, क्योंकि अभी रेट डिक्रीज हो रहा है, तो बताओ -4 कब आएगा, जब मैं बी के ऊपर कितना लिखूंगा, जब मैं कितना लिखूंगा, -2 लिखूंगा, समझ में आया सबको, कितना सिंपल था, जब मैं बी के ऊपर -2 लिखूंगा तो आपका रेट आ जाएगा -4, तो ऑर्डर कितने आएंगी बताओ जल्दी, ऑर्डर क्या आएगी बी की, जल्दी बताओ, -2 आएगी, यस और नो, अरे यही तो पढ़ा रहा था मैं अभी तक, सुनो, हाँ अभी तक यही तो पढ़ा रहा था, क्या सुनना अच्छे से, यही तो पढ़ा रहा था कि अगर मैं बी को डबल करूं तो अगर रेट मेरा 4 गुना होगा है तो बी के ऊपर मैं क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा, यानी कि मेरी ऑर्डर 2 थी, लेकिन अगर मैंने आपसे बोला कि बी को डबल करने पर मेरा रेट 4 गुना कम हो रहा है तो मैं ऊपर कितना लिखूंगा बच्चों, -2 लिखूंगा, रे समझे या नहीं समझे, ऊपर में कितना लिखूंगा, -2 लिखूंगा, यानी कि ऑर्डर आपकी आएंगी -2, समझ में आया अभी बताओ यस और नो, ये वाला प्रॉब्लम समझ में आया सबको बच्चों, यस और नो में जवाब दो मुझे जल्दी से, क्लियर है या नहीं, सबको क्लियर है या नहीं जल्दी बताओ, अच्छे से समझ में आया ना, हाँ हाँ वेरी गुड, अगर नहीं हुआ तो बताओ, क्योंकि ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब उन्होंने दो, अगर हम एक एक, अगर ये डबल है, अगर हाँ मैं ऐसा पूछता, अब ध्यान देना, अगर मैंने आपसे ऐसा पूछा कि अगर मैं बी को डबल करूं और रेट मेरा 2 गुना ही कम हो रहा है, 2 गुना कम हो रहा है, तो मुझे बताओ आपका आंसर क्या आएगा, आप बताओ अब आपका आंसर क्या आएगा जल्दी बताओ, अगर बी को मैं क्या करूं 2 गुना बढ़ाऊं, रेट मेरा 2 गुना कम हो रहा है, तो आपका आंसर अभी आएगा बच्चों -1, समझे अभी, अब समझ में आया सबको, ये वाले प्रॉब्लम पूछे जाते हैं आपको, 2 से 4 होता तो -2 आता, ठीक है ना। अब बताओ यार आखिरी वाला ये 23 वाला बताओ, अच्छे से बताओ, ध्यान देके बताओ,
रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट, कौन सी ऑर्डर के लिए होता है ये, कौन सी ऑर्डर के लिए, के और किसका, के और रेट का यूनिट सेम है। याद आया कुछ, कुछ याद आया कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है वो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, बहुत अच्छी बात है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है ना, बहुत अच्छे, वेरी गुड। आगे बढ़ते अभी, आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। सर ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। उन्होंने पूछा ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन कब होगी, बहुत ध्यान से सुनना, उन्होंने पूछा कि ये आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन कब होगी। द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, यानी कि रेट आपका प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के स्क्वायर को, तब ये जीरो होगी। या फिर द रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन सेम एट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, यानी कि आपका रेट सेम होगा किसके, तीसरी, द रेट रिमेन्स अनचेंज एट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एंड सी, यानी कि बी और सी, देखो ये तो छोड़ दो, ये तो फालतू है, ये देखो, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज इंक्रीज टू डबल। अब बताओ थोड़ा, एक बार मुझे बताओ, एक बार बताओ, क्या आपको वो वाला सेंटेंस याद आ रहा है, कौन सा वाला, कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन बच्चों आपका सिंपल बताता हूं मैं, रेट किस पे डिपेंड करता है, ए रेज टू द पावर जीरो, यानी कि आपका रेट क्या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पे डिपेंड करता है, मैसेज करो हाँ या ना, बताओ आप खुद से। जीरो ऑर्डर के लिए आपका रेट ए की पावर जीरो, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पे डिपेंड करता है क्या, अरे कैसे करता है, यहाँ पे देखो ना यार, रेट क्या आता है आपका, रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू द पावर जीरो, क्योंकि ऑर्डर जीरो है। तो अब बताओ क्या रेट इस पे डिपेंड करता है क्या, मैसेज करो और खुद से बताओ, अगर जीरो है तो क्या डिपेंड करेगा, बताओ यार, एनीथिंग रेज टू जीरो कितना आ जाएगा, वन, यानी कि बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, नहीं करेगा, यानी कि आप ए को कितना भी चेंज कर लो क्योंकि वो जीरो ऑर्डर का है बच्चों, एट एनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को आप कितना भी चेंज कर दो, आपका रेट क्या होगा, रिमेन सेम, तो ऑप्शन क्या आएगा आपका, बी। समझ में आया सबको, आप ए को, हाँ बी होगा, बी ही होगा, बी ही आंसर होगा, ठीक है ना। अगर आप ए को कितना भी चेंज कर लो, ए को कितना भी चेंज कर लो, आपका रेट एज इट इज रहेगा, क्योंकि रेट ए पे डिपेंड ही नहीं करता जीरो ऑर्डर के लिए, मैंने बताया था, ए आपका जो रेट होता है ना वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बच्चों क्लियर है, जल्दी बताओ, एकदम अच्छे से क्लियर है ये वाला क्वेश्चन, रेट ए रेज टू द पावर कितना था, जीरो था, तो जीरो है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अगर जीरो हो गई ना, तो आप रेट कॉन्सेंट्रेशन फिर कितनी भी चेंज कर लो, रेट उस पर डिपेंड नहीं करता। आगे बढ़ता हूं अभी मैं, और ये आई थिंक मैंने पढ़ाते वक्त भी बहुत बार कहा था। हाँ देखो यार, ये मैं आपको बता दूं कैसे सॉल्व करना है, देखो ये रिएक्शन है, सुनो ये रिएक्शन है, सेकंड इनवर्स है बोले तो कौन सी ऑर्डर है, जल्दी बताओ, सेकंड इनवर्स है बोले तो कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, जल्दी बताओ बच्चों, बच्चों कौन सी ऑर्डर की, अरे भाई फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, हाँ फर्स्ट ऑर्डर की है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, उन्होंने पूछा है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए, सिंपल है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए उन्होंने पूछा है कि रेट एंड रेट कांस्टेंट, बोले तो पहला आपका रेट होगा, रेट गिवन है 1.02 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है ना, 10⁻⁻⁴, और रेट कांस्टेंट गिवन है बच्चों के आपका गिवन है कितना, 3.4 इंटू 10⁻⁻⁵, यानी कि दो चीजें गिवन है, पूछा है देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O एट टाइम विल बी, मतलब क्या एट दैट टाइम, कौन से टाइम पे पूछा है उन्होंने, देखो हाँ उन्होंने क्या पूछा है, हाँ उस पर्टिकुलर टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 कितनी होगी, क्या क्वेश्चन नहीं, मैं बताता हूँ ना आपको, रुको रुको ना क्वेश्चन, अरे आपको ये तो पता है ना
ये तो पता है ना, एक मिनट, मुझे ये तो पता है ना, सेकंड इनवर्स से आप इतना बता सकते हो कि सर ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। ये नहीं पता कि आपको, ये बताओ मुझे पहले, ये पता या नहीं वो बताओ पहले, कि सर रेट कांस्टेंट के यूनिट से हम पता लगा सकते हैं कि फर्स्ट, इसीलिए मैं आपको पूछ रहा था कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। अब आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता है बच्चों, अगर एक मिनट, सेकंड इनवर्स फर्स्ट ऑर्डर है ना, हाँ, तो आप बोलोगे सर अभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता है, रेट पता है, के पता है, आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। तो आप ऐसे नहीं लिख सकते, कैसे, रेट इज इक्वल टू के, कॉन्सेंट्रेशन कौन है हमारा रिएक्टेंट, N2O5, रेज टू द पावर कितने आएंगी बताओ जल्दी, फर्स्ट ऑर्डर है तो 1 आएंगी, 2 मत लिख देना, ये स्टोइकोमेट्री, और ऑर्डर हमारे एक्सपेरिमेंटल है। बताओ ये वहां तक की बातें क्लियर है, ये यहां तक की बातें क्लियर है, जल्दी बताओ, बोलो जल्दी। मैं लिख सकता हूं ना, रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑर्डर। मैंने ऑर्डर लिखी है, फर्स्ट ऑर्डर कैसे लिखी समझ में आया सबको, यहां से ऑर्डर निकाली मैंने। बहुत बच्चे 2 लिख के आ जाते, गलत, बहुत बच्चे, अरे ऑर्डर हमें थोड़ी पता है भाई, ऑर्डर तो एक्सपेरिमेंटली होती है, हमें कैसे पता चली अभी ऑर्डर, तो सर हिंट, ऑर्डर आपकी फर्स्ट आ जाएंगी। अरे बच्चों आपको के पता है, बताओ जल्दी, के पता है आपको कितना, ये वाला के पता है आपको, आपको आर पता है बच्चों, आपको रेट पता है, हाँ जी सर पता है। क्या आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 नहीं निकाल सकते, बताओ बच्चों हाँ या ना, खुद से बताओ, क्या आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 नहीं निकाल सकते, सिंपल है। अब बताओ, अब समझ में आया प्रॉब्लम, अब बताओ प्रॉब्लम समझ में आया क्या नहीं, अब बताओ प्रॉब्लम समझ में आया या नहीं, जल्दी बताओ, नहीं आया तो मैं वापस से ले लूंगा, डोंट वरी। मुझे बताओ आप सबको ये वाला प्रॉब्लम क्लियर है, अगर नहीं हुआ तो बताओ, मैं वापस से ले लूंगा, ठीक है ना। आदित्य क्लियर है, दमयंती, आदित्य, गायत्री, प्रॉब्लम क्लियर है या वापस से लूं। हाँ देखो मुझे एक बात बताओ, हाँ वेरी गुड क्या, हाँ आवाज नहीं आ रही क्या मेरी, यार आवाज तो आनी चाहिए। हाँ वेरी गुड आदित्य, आंसर बिल्कुल सही है आपका। गायत्री देख, एक बार बता देता हूँ ठीक है ना, गायत्री देख इस रिएक्शन की जो ऑर्डर थी ना, हाँ दमयंती वेरी गुड, गायत्री इस रिएक्शन की ऑर्डर तू कहां से निकालेगी, तो सबसे पहले तो आपको क्या गिवन है, देखो सबसे पहले तो आपको गिवन है सर, देखो ये आपका गिवन है सर रेट, ये आपका रेट गिवन है, रेट, उसके बाद के आपका रेट कांस्टेंट गिवन है, जो कि क्या है बोलो, के, रेट कांस्टेंट गिवन है। और आपसे कॉन्सेंट्रेशन पूछिए तो एक ही तो फॉर्मूला आपने अभी तक यूज किया कि सर रेट हमारा होता है के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हमारा कौन है यहाँ पे, N2O5 इज योर रिएक्टेंट। अब मुझे बताओ इस रिएक्शन की ऑर्डर क्या लिखूं, अब ऑर्डर क्या लिखूं मैं, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे सेकंड इनवर्स है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके आ जाएंगी फर्स्ट ऑर्डर, ये मैंने पढ़ा के रखी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके आ जाएंगी फर्स्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे 1 लिख दो, यहाँ पे 1 लिख दो, 2 मत लिख देना, 1 लिख दो। के पता है आपको बच्चों, के पता है, रेट पता है, आप कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर सकते हो, इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। आप समझ में आया सबको, आप समझ में आया। हाँ काइनेटिक्स के प्रॉब्लम बहुत ही, मैं बता रहा हूँ बहुत ही, आपको एक एक स्टेप्स को देख के वो चलना पड़ेगा कि उन्होंने रेट कांस्टेंट कहाँ पे छुपा, मतलब फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है, वो छुपा छुपा के रखेंगे, ठीक है ना। तो आपको ऐसे ढूंढना है अच्छे से, ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, आप बताओ यार इसका, आप थोड़ा सा बता दो। देखो इसका थोड़ा सा मैं आपको एक अलग मेथड यूज कर रहा हूँ, मैं मेरे पास एक है, चेक करने दो यहाँ पे, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट थोड़ा सा वेट करो। हाँ पहले मैं ना ये सिंपल सिंपल ले लेता हूँ, फिर हम, आज टाइम कम है, पहले सिंपल सिंपल नेक्स्ट लेक्चर को, और एक 2-3 सेशन हो गए आपके काइनेटिक्स के, जोपर्यंत तुम्हारा कंटाळा येत नहीं, जब तक तुम बोर नहीं हो जाते सर ये बस होगा, ये बहुत बार आ गया, मैं बता रहा हूँ काइनेटिक्स के, यहाँ पे लिख देता हूँ, काइनेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन आपके कितने हो गए मैं बता रहा हूँ, एटलीस्ट 3 से 4 हो गए। तो अभी आपका 3 से नहीं, मैं लिख देता हूँ 5 हो गए, समझ में आया। आप तो आप खुश होना कि नहीं सर वापस वापस से रिवीजन होगी, 5 हो गए, 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन, मैं बहुत डिटेल में लूंगा, डोंट वरी, मैं वापस से आपकी प्रैक्टिस करवा दूंगा, ट्रिक्स भी बताऊंगा। अब आप बताओ
ये वाले रिएक्शन जो है बच्चों, सबसे पहले तो मुझे बताओ क्या ये रिएक्शन एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स है? सबसे पहले बताओ एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स है? आप दिमाग लगाओ और बता दो, खुद से बताओ थोड़ा सा सोच के, ये रिएक्शन एलिमेंट्री या कॉम्प्लेक्स है? सबसे पहले तो मुझे बताओ इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यह आएगा सर इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या है, बताओ अभी इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या है? तो आप बोलोगे सर इसकी मॉलिक्यूलरिटी आएंगे सर 2 और 1 3, सर 2 और 1 3। तो सर ये एलिमेंट्री हो सकती है, हाँ एलिमेंट्री हो सकती है सर, क्योंकि 3 है मॉलिक्यूलरिटी। अब मैं थोड़ा सा आपको एक बता दूं भाई, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सीधी रिएक्शन है, इसमें बहुत ये मैकेनिज्म के साथ नहीं चलती। इस रिएक्शन को अच्छे से देख लो, ये सिर्फ चेंज होता है, एक ही स्टेप की रिएक्शन है। आप सबको अभी इतने तो होशियार रहना यार, ये ऑर्गेनिक की रिएक्शन थोड़ी है मैकेनिज्म के साथ होने को। बच्चों आप समझ रहे हो ना मैं क्या बताना चाहता हूँ? सर यहाँ पे सिर्फ आयन का ट्रांसफर होता है, सीधे प्रोडक्ट मिलता है हमें। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। आप समझे बच्चों मैं क्या बता रहा हूँ? ये जो रिएक्शन है ना आपके सामने, ये आपकी सिंगल स्टेप रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें कोई मैकेनिज्म नहीं होता। तो आप बताओ कौन सी रिएक्शन है, कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, जल्दी बताओ। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? बताओ बताओ यार अभी। ये एग्जांपल आप याद रख लो, इसको इंपॉर्टेंट कर लेता हूं यहाँ पे। हाँ इट इज द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू ऑर्डर, ठीक है ना? ओके हाँ ऑर्गेनिक की होती तो फिर मैकेनिज्म मेंशन करते, लेकिन ये बहुत सिंपल रिएक्शन है, यहाँ पे कोई मैकेनिज्म की आपको जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना? ये बताओ यहाँ पे देखो, ध्यान देना अच्छे से, नीट 2020 का क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आपको। पिछले साल का क्वेश्चन है, आप बताओगे फिर मुझे कितना सिंपल है। मैं बताओ सॉल्व करके देखो बच्चों। उन्होंने पूछा है रेट कांस्टेंट गिवन है, यानी कि आपको के गिवन है बच्चों, के गिवन है, बहुत मस्त। सर द टाइम रिक्वायर, यानी कि पूछा है टाइम कितना होगा, कब, और आपका सेकंड इनवर्स है, बोले तो कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है? सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपकी फर्स्ट है, के गिवन है, टाइम पूछा। आप बहुत ध्यान से सुनना, उन्होंने पूछा रिक्वायर टू रिड्यूस, कहां से कहां रहे, 2 ग्राम से 0.2 ग्राम, यानी कि इनिशियल आपका 2 ग्राम था, यानी कि ए नॉट, और फाइनल कितना बचा, रिमेनिंग कितना है भाई 0.2 ग्राम, ये बन गया आपका ए। ये बात समझ में आई सबको? ए नॉट और ए समझ में आया बच्चों? बोलो यस और नो। ए नॉट और ए समझ में आया? जल्दी बताओ, मैसेज करो। हाँ तो अब आप बताओ मुझे, मतलब फाइन देखो स्टार्टिंग में 2 था, बचा कितना 0.2, तो स्टार्टिंग में आपका मतलब, अब देखो आपको पता है सर टी कैसे निकाले, तो आप बोलोगे सर 2.303 बाय कितना आएगा, 2.303 बाय कितना के आएगा सर, लॉग ऑफ, बहुत ध्यान से सुनना, ए नॉट बाय ए। तो ए कितना है, आप ए नॉट कितना है बोलो, इनिशियल कितना था सर 2, फाइनल कितना बचा 0.2। इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 10⁻⁻1, ऊपर जाने के बाद 20 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आ जाएगा 10। लॉग 10 कितना होता है बच्चों, बताओ जल्दी, आपका आंसर 10 आ जाएगा। बच्चों लॉग 10 कितना होता है बताओ, 1 होता है। तो इसको हटा दो सीधे, इसको हटा दो, तो के की वैल्यू पुट करो भाई, के की वैल्यू पुट करो, यहाँ पे कितनी है सर, के है 4.6026, ये कुछ तो भी मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। अरे सर 1/2 सीधा कर दो भाई, 1/2 आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं 1/2 मल्टीप्लाई बाय, ये ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, अरे ऊपर जाने के बाद 1000 हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा आपका, हाँ आवाज नहीं आ रही क्या मेरी बच्चों, आवाज माइक मतलब ब्रेक हो रहा है मेरा आवाज, मेरा आवाज ब्रेक हो रहा है क्या? क्लियर है, अरे क्लियर है रे दमयंती, आवाज क्लियर है, आवाज क्लियर है। ए बताओ यार ये प्रॉब्लम सबको सॉल्व हो जाएगा, मैसेज करो। कुछ था इस प्रॉब्लम में टफ, 2020 का क्वेश्चन है, अगर आपको इस तरह का आ गया ना तो आप बोलोगे सर अच्छा हुआ आपने डिस्कस किया था। देखो कुछ था यार इसमें, आप खुद से बताओ यार, कितने खुशकिस्मत होते आप पिछले साल आ जाते, आपको ये प्रॉब्लम पढ़ाता नहीं ना तो भी आप सॉल्व करके आ जाते, ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ आपको।
ये देखो, ये देखो, बहुत ध्यान से सुनो अभी, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनो। उन्होंने पूछा है कि रेट कांस्टेंट के है आपका, और टाइम 99। अरे भाई T99 पूछा है बच्चों, मुझे बताओ 99% कंप्लीट है, तो बचा कितना होगा, रिमेनिंग कितना होगा, कितना बचा, रिमेनिंग कितना होगा बताओ, एक होगा, यस और नो? अरे रिमेनिंग एक होगा ना बच्चों। हाँ, तो अब मुझे बताओ, आप निकाल सकते हो, हाँ ठीक है, आप भी निकाल सकते हो। आपसे पूछा है कौन से ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर है, तो आप लिख सकते हो सर टी इज इक्वल टू क्या आएगा, बहुत ध्यान से सुनना, 2.303 बाय के लॉग ऑफ इनिशियल, मान लो 100 था। अरे इनिशियल तो 100 ही होगा ना भाई, इनिशियल 100 था, बचा कितना, एक, बचा कितना बच्चों, एक, समझे? इनिशियल 100 था, बचा कितना, एक, तो इसका कितना आ जाएगा, आप लिख सकते हो 10⁻², यहाँ पे लिख सकते हो 10⁻², तो log 10 1 आ जाएगा, और 2 को आगे ले जाओ, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा बताओ, 4.606, यह आ जाएगा T99। और हाँ, समझे अभी T99, बहुत आसान क्वेश्चन था सर जी। हाँ, अब आपको याद आ रहा है T99.9 क्या होता, देखो ये होता आपका T99%, और सर ये होता आपका T99 पॉइंट, याद आ रहा है 10 इंटू टी हाफ, याद आ रहा है सबको, T99.99%, टी हाफ आपको पता है, उसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से, यानी कि टी हाफ क्या है आपका 0.693 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा आपका T99.9, ये आपका T99%। अब बताओ, ये वाला प्रॉब्लम सबको अच्छे से समझ में आया, बताओ यस और नो, सब बताओ, ये वाला प्रॉब्लम सबको अच्छे से समझ में आया? अगर नहीं आया तो बताओ, मैं वापस से बता दूंगा, मैं धीरे से बताऊंगा, अगर नहीं आया तो डोंट वरी। ठीक है, आगे बढ़ो। ये देखो, हाँ ये क्वेश्चन सुनो, ये आप कर देना, ठीक है ना? देखो सेम है, रेट कांस्टेंट के गिवन है आपको, ठीक है ना बच्चों? इस सेकंड इनवर्स से बोले तो फर्स्ट ऑर्डर है, तो आपको फॉर्मूला पता है। उन्होंने बोला 40 था पहले, ए नॉट बच्चों आपका 40 था, और बचा कितना, 10 बचा, तो ए आपका 10 हो गया। अरे सर आ जाएगा सबको, सच में बताओ, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। 4 पॉइंट कैसे आया सर, सुनो, एक मिनट। हाँ देखो, इनिशियल आपका 100 था, बचा कितना, बोलो बचा कितना, बताओ जल्दी, बचा कितना, एक बचा था ना, 99 पर देखो, 99% कंप्लीट है, तो एक बचेगा, तो आप इसे लिख सकते हो 2.303 डिवाइडेड बाई के, टी निकालना है, के लॉग ऑफ दिस, तो इसको आप लिख सकते हो, हाँ बोल, क्या क्या क्या? हाँ तो यही तो आंसर है फिर, 99% का बोल रही है ना तू, हेलो, हेलो, हाँ तो, हाँ तो नाइन, यही तो आंसर है फिर 99 का। मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा था, 99.99 की बात कर रहा था, अगर ये पूछा तो ये आएगा, समझ में आया? ये मैंने पढ़ा के रखा है ना, ये पढ़ाया था, याद आया, T99 पॉइंट, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है ना? ये आपका सही आ रहा है ना, मैंने बोला ना ये सही आ रहा है, ये तो बिल्कुल सही है। हाँ, अगर T99.99 होता तो क्या लिखते हम, 10 इंटू टी हाफ, 10 इंटू टी हाफ कितना आ जाएगा, 6.909, तो ये आता, ये सब मैं बता रहा था, आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है? बोलो क्लियर है यहां तक की बातें, बताओ जल्दी, यहां तक की बातें सबको क्लियर है? हाँ ये बताओ अभी, ये कर दोगे आप सॉल्व, जल्दी बताओ, हाँ एक मिनट है, हाँ वेरी गुड, T99 आपका बिल्कुल सही है, बस T99.99 पूछते तो आपका दूसरा आंसर था, ये आ जाएगा आपको बच्चों, के गिवन है, ए नॉट गिवन है, ए गिवन है आपका, तो क्या आ जाएगा 40, देखो 40 डिवाइडेड बाई 10 आप लिख सकते हो सर 4, तो आंसर आपका आ जाएगा log 4, log 4 को आप लिख सकते हो क्या, log 2⁻², इस 2 को आगे ले जाओ, 2 को आगे ले जाओ, log 2 कितना है आपका, वैल्यू गिवन होगी, कर दोगे बच्चों सॉल्व इसको, बताओ जल्दी से।
इसको सॉल्व कर दोगे आप। हाँ 602 आ रहा है, हाँ सही सही आंसर है। इसको बताओ सॉल्व कर दोगे आप, मैसेज करो पहले यस और नो। ये सबको सॉल्व हो जाएगा या लू में ये डिस्कस करूँ या हो जाएगा, बताओ रे एक बार मुझे, ये सॉल्व हो जाएगा या डिस्कस करूँ। बताओ यार, मैसेज तो कर सकते हो ना कि सॉल्व कर लोगे आप या मैं सॉल्व करूँ। हाँ ठीक है तुम सॉल्व करो। देखो 301 आ रहा है या कितना, 301 आ रहा है या वो चेक करो आप, ठीक है ना। स्लोली स्लोली कैलकुलेशन करो। एक मिनट हाँ। हाँ डाउट सेशन रखूंगा, मैं जल्दी रखूंगा। हाँ ये देखो, अब एक एक मिनट रुका, ये क्वेश्चन आप कर लेना, मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको, ये वाला होमवर्क है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कर लोगे आप, बताओ जल्दी से। ये 2-3 क्वेश्चन आप कर लोगे, 32 33। हाँ ये देखो यहाँ पे देखो मैंने बताया था कि टी हाफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का बच्चों क्या, देखो मैंने ऐसा पढ़ाया था, टी हाफ और ए नॉट रेस टू एन माइनस वन वाला फॉर्मूला बताया था। यहाँ पे आप यूज कर लेना इन दोनों में, ठीक है ना, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये आपके होमवर्क है, मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 33 एंड 32 ये आपका होमवर्क है, इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना। आगे बढ़ते हैं, ये वाला भी आपका होमवर्क है बच्चों, कर दोगे इसको भी सॉल्व, एकदम सिंपल है। 20 से 5 हुआ, 10⁻⁻, आपका रेट कांस्टेंट है के, ठीक है ना। तो इसको भी आप सॉल्व कर लेना, आपको टाइम पूछा है, कर लोगे सॉल्व, जल्दी बताओ। अब एक चीज आपने नोट की क्या, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, 2017 फर्स्ट ऑर्डर पे क्वेश्चन आया, 2018 दो क्वेश्चन आए फर्स्ट ऑर्डर पे, समझो, दो क्वेश्चन आए फर्स्ट ऑर्डर पे, ये ना ये 0 ऑर्डर पे था, फर्स्ट ऑर्डर पे था, लेकिन सिंपल क्वेश्चन थे एकदम, बहुत सिंपल थे। मैं इसका बता देता, उन्होंने बोला फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर में क्या डिफरेंस है। देखो उन्होंने बोला फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर में क्या डिफरेंस है, तो आप चेक कर लेना, इसको अच्छे से रीड करो, मैं अभी नहीं बता रहा, बहुत बड़ा है वो, आप एक एक लाइन रीड करके सॉल्व हो जाएगा आपसे। उसके बाद देखो उन्होंने बताया कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, देखो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं डबल करूं, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर क्या होगी, तो आप सबको पता है टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ए नॉट एन माइनस वन, ठीक है ना। तो आप जीरो, अगर मैं जीरो ले लूं तो आपका आंसर आ जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या आ जाएगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, पढ़ाया था मैंने। तो बोलो, अगर मैं अगर मैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डबल करूं तो टी हाफ मेरा क्या हो जाएगा, बोलो बच्चों, डबल हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समझे। तो ये 2018 का ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं काइनेटिक्स से। चलो अब मुझे बताओ, काइनेटिक्स में यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम मैंने डिस्कस किए, ये सारे के सारे प्रॉब्लम आपको समझ में आए, बताओ जल्दी से यस और नो।